एल्टीट्यूड। चलिए संधि हम लोग पढ़ रहे थे, संधि हम लोग पढ़ लेते हैं आज, ठीक है। वॉइस प्रॉपर है कि नहीं? वॉइस प्रॉपर है कि नहीं? ओके, लाइव में प्रॉपर वॉइस है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, संधि में हम लोगों ने स्वर संधि पढ़ी थी, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद में हम लोगों ने दीर्घीकरण यानी कि दीर्घ संधि हम लोगों ने पढ़ ली थी, जिसके मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे। आई होप आप लोगों ने सोल्व किए होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उन एग्जांपल्स से रिलेटेड हम लोग सोल्व करते हैं फिर। चलिएगा, वो एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पे है, ये हम लोगों ने दिए थे आपको, और आई होप कि आप लोगों ने सोल्व किए होंगे सारे एग्जांपल्स। आगे चले फिर पार्ट 2 के ऊपर चलते हैं। यण संधि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यण संधि स्टार्ट करते हैं। अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया है, हो सकता है कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, यण संधि हम लोग पढ़ रहे थे, और मतलब पढ़ नहीं रहे थे, पढ़ेंगे। यण संधि यहाँ लिख देते हैं, यण संधि। यण संधि जो है वो स्वर संधि का ही एक पार्ट है। स्वर संधि का जो दूसरा भाग है वो ही यण संधि कहलाता है हमारा, ठीक है। तो यण संधि जो है उसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? यण संधि, और एक और संधि हम लोग कंप्लीट कर देंगे। देखिएगा, यण संधि के सबसे पहले हम लोग नियम लिख लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ रूल्स, ठीक है। नियम्स क्या होंगे, इसके नियम क्या होंगे? अगर कोई भी, यहाँ पे समझिएगा बड़े ध्यान से, ई या ई के बाद में, या फिर ऊ या ऊ के बाद में, या फिर री के बाद में, ठीक है, इनके बाद में, इनके अलावा कोई भी असमान स्वर आता है, असमान स्वर, ठीक है। असमान स्वर का मतलब जैसे ई के बाद में ना ई नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी आ जाए, ठीक है। ई के बाद में ई नहीं आना चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी आ जाए। ये कहता है कि ई या ऊ या फिर री के बाद में कोई भी असमान स्वर आना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन ही इसकी यही है कि सेम नहीं होना चाहिए, असमान स्वर आना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, यण संधि ये से शुरू होते हैं, तो समझिएगा जो ई है इसका तो ये बन जाएगा, ऊ जो है इसका वह बन जाएगा, और री जो है इसका आधा रे बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसका नियम होता है। यण संधि का नियम क्या होता है कि ई ऊ ऊ और री के बाद में जब असमान स्वर आता है, तो ई का ये, ऊ का वह, और री का रे बन जाता है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर ना थोड़ा एग्जाम्पल्स करते हैं। जरा नियम समझ में आया तो कमेंट करिएगा फटाफट से, इसके बाद में इसके एग्जाम्पल्स करते हैं। आई होप समझ में आया होगा कि हम लोगों ने क्या देखा कि यदि ई ऊ ऊ या फिर री के बाद में कोई भी असमान स्वर आए, असमान स्वर अगर आपको देखने को मिले, तो फिर असमान स्वर अगर आपको देखने को मिलेगा, तो उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आप लोगों का जो ई है वो ये में बदल जाएगा, ऊ है वो वह में बदल जाएगा, और जो री है वो रे में बदल जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिएगा, आगे चलते हैं। अब आगे चलकर हम लोग इसके एग्जाम्पल्स कवर करते हैं, किस प्रकार से इसके एग्जाम्पल्स हैं। चलिएगा, इसके एग्जाम्पल्स देखिएगा जरा। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं सुधि प्लस उपास्य, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल है सुधि प्लस उपास्य, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल है। जरा चैट वगैरह देख लेते हैं, अगर किसी की चैट आई हो तो देखते हैं। जी, हिंदी बिस्ट नाम से सर यूट्यूब पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं मेरे चैनल पे। कोई नहीं, एक ना एक दिन तो आएंगे ना, मेहनत करो, ठीक है। डेली कंटेंट वगैरह अपलोड करो, उसके बाद में तो आएंगे ही, ठीक है। चलिए, अब टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, और टॉपिक पे सुधि प्लस उपास्य जो टॉपिक है हमारा, मतलब जो हमारा एग्जाम्पल है, इसको सोल्व करने की ट्राई करते हैं। देखिएगा, इसको पहले मैं मेरी ट्रिक से, मतलब कि इसको मैंने जैसे आपको पिछली क्लास में समझाया था उसी प्रकार से इसको डिवाइड करने का ट्राई करते हैं, इसको वर्णों में विभाजित करते हैं। तो आपको पता है कि वर्ण क्या होता है, जैसे क है तो क किससे मिलकर बना है, क और आधे, मतलब क आधा है, उसके बाद में ए उसमें मिला हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से ख किससे मिलके बना है, ख मिलके किससे बना है, ख आधा है, उसके बाद में ए इसमें मिला हुआ है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसको वर्णों में विभाजित करते हैं, तो हमारा जो आंसर है वो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। डीएलएड भर्ती आपकी 1 जून में है, डोंट वरी, 1 जून तक हम लोग सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। देखिए, सुधि प्लस उपास्य, सुधि सु को आप लोग तोड़ेंगे तो स आधा है, उसमें ऊ की ध्वनि आती है तो ऊ है। धी जो है इसमें ध की ध्वनि है, आधा ध है, उसके बाद में आपका बड़ा ई है, ठीक है। प्लस में सामने ऊ है, पा में पै है और आ है, तत्पश्चात आधा श है, य है, और पूरा मतलब ए है, ठीक है। इसको हमने वर्णों में विभाजित कर दिया, ठीक है। वर्णों में हम लोगों ने इसको विभाजित कर दिया। क्लियर है सभी को?
वर्णों में हम लोगों ने इसको विभाजित कर दिया। अब इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, जो हमारी संधि होती है, संधि की परिभाषा के अकॉर्डिंग हम लोग सोल्व करेंगे। हम लोगों ने संधि की परिभाषा क्या पढ़ी, यहाँ पे जो हमारी ऋण संधि है इसमें हमने देखा कि ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो आया है। यहाँ ई तो नहीं है, ऊ आया, मतलब असमान स्वर तो है, तो मतलब कौन सी संधि होगी, यहाँ पे संधि होगी यण संधि। ठीक है, यण संधि। क्लियर है सभी को, कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। अब देखिएगा यहाँ पे जो ई है ये ऊ के साथ में मिलके, मैंने आपको बताया कि जो ई है इसका क्या हो जाता है, इसका इफ हो जाता है हमारा आधा ये। ठीक है, आधा ये हो जाता है। मैं इसकी ट्रिक भी आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग देखते ही पहचान लोगे कि हाँ सर इसमें तो यही वाला है। ठीक है, आप लोग देखते ही पहचान लोगे, डोंट वरी। ठीक है, चलिएगा देखिएगा, यह हो गया इसका। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, जो स और ऊ है इसका तो हम लोगों को सु बन गया। ध जो है इसका, ध हमारे पास में है ही। जो ये है इसके आगे हमारा क्या आएगा, ऊ आएगा। ठीक है, ऊ आएगा, तो जब ये और ऊ के साथ में मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, सु। आधा ध है, यू है हमारे पास में, उसके आगे जो सेम टू सेम आ जाएगा पास से, सुधी उपास से। ठीक है, सुधी प्लस उपास से, सुधी उपास से। ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार से इसकी संधि होती है। ठीक है, किस प्रकार से संधि होती है जो मैंने आपको अभी बताया। एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं, उसके बाद में आपको एग्जाम्पल्स देंगे। तो दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, बहुत आसान सा एक एग्जाम्पल उठाता हूं मैं, मधु प्लस अरी। मधु प्लस अरी, दूसरा एग्जाम्पल हमने उठा लिया। अब इसमें ना एक चीज होगी, इसका हम लोग वर्णों में विभाजन करेंगे तो अब हर चीज का हम लोग इतना लंबा विभाजन तो नहीं करेंगे ना, इतना में तो टाइम निकल जाएगा और फिर एग्जाम में प्रश्न ही छूट गए तो क्या फायदा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस के जो पास में है उनका विभाजन करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ धू की ध्वनि है तो ध है हमारे पास में, तत्पश्चात ऊ जो है हमारा वो बाहर निकल जाएगा, प्लस में सामने ए है हमारे पास में और सामने री है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में मैं है, ऐसे समझिएगा। ठीक है, अब ऊ के बाद में असमान स्वर है, सीधी सी बात आपको भी दिखाई देता है। ठीक है, असमान स्वर है, असमान स्वर है ना। तो असमान स्वर होने के कारण जो ऊ है उसका क्या हो जाता है, उसका वह हो जाता है। हमने अभी अभी पढ़ा, नियमों में हमने पढ़ा, देखिएगा यहाँ पे कि ऊ का क्या हो जाता है, ऊ का वह हो जाता है, नियमों में पढ़ा है हमने। ठीक है, तो जरा समझिएगा कि अगर ऊ का वह हो गया तो तत्पश्चात हमारा जो शब्द है वो क्या बनेगा, यहाँ पे मैं तो कंप्लीट है, ध हमारे पास में आधा है, वह के सामने ए है तो वह पूरा बन जाएगा, उसके बाद में री हमारे पास में है ही, तो मध्वरी शब्द हमारा बन जाएगा। ठीक है, अब इसके मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूँ, उससे पहले चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। प्रति प्लस एक का एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल, प्रति प्लस एक। देखिएगा, प्रति प्लस एक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल और समझ लीजिए, तय जो है इसको विभाजित करेंगे तो तय और ई की ध्वनि बनेगी। ठीक है, प्लस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे प्लस तो आ गया है। ठीक है, प्लस ए है सामने और क है ई, यहाँ पे हमारा प्र है। ई के बाद में असमान स्वर आया तो ई का क्या बन जाएगा, ई का क्या बनता है, ये बनता है साहब। ठीक है, उसके बाद में पहले हमारे पास में प्र है ही, आधा तय है, उसके बाद में ए है हमारे साथ में और क हमारे पास में है ही, तो यहाँ क्या बनेगा, प्र आधा तय ये और क, प्रत्येक। प्रति प्लस एक का जो संधि है वो क्या हो जाएगी, प्रत्येक हो जाएगी। क्लियर है सभी को। चलिएगा, मैं जरा चेक कर लेता हूँ कि हमारी जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो कंप्लीट एकदम सही तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, रुकिएगा एक सेकेंड, चेक कर लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है, हम लोग सही जा रहे हैं। पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे आज हम लोग, दो संधि का जो मतलब दो संधियाँ जो है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलिए, समझ में आया होगा आपको। अब इसके पांच एग्जांपल्स आपको देता हूँ, पांच पांच एग्जांपल दूंगा तीनों टाइप के प्रकार के, मतलब कि ये वाला, ई वाला, ये वह और रह तीनों वाला, मतलब। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ और एक काम करता हूँ, मैं इन एग्जांपल्स को खुद ही सोल्व करवा देता हूँ, क्योंकि मैं ट्रिक बताना चाहता था आपको, तो वो ट्रिक भी इन एग्जांपल्स के माध्यम से आपको पता चल जाएगी। ठीक है, पहला आपका व्यय, दूसरा आपका जो एग्जाम्पल है मेरा वो होगा व्यंजन, तीसरा जो एग्जाम्पल होगा मेरा वो होगा अत्यंत, चौथा जो एग्जाम्पल होगा अत्यल्प, और पांचवा एक एग्जाम्पल हम लोग उठा लेते हैं, कौन सा उठाएं, गत्यवरोध। चलिएगा, अब मेरी ट्रिक ये है कि यण संधि का अगर आपको पता लगाना है, कहीं भी अगर आपको यण संधि का पता लगाना है
तो आपको उस मतलब कि जैसे कोई कंप्लीट आपको वर्ड दिया है, ठीक है, संधि करके पूरा वर्ड दिया है, उसमें आपको पूछा है कि इसमें कौन सा संधि विच्छेद होगा या कौन सी संधि होगी, ठीक है। तो यण संधि का अगर आपको पता लगाना है, जैसे कि ये 5 शब्द दिए हैं, इनमें से पूछ ले कि इनमें कौन सी संधि है। तो यण संधि के लिए ना एक कंडीशन ये होती है कि यह, वह और साथ में आपका जो र है, पूरा य वर है, ऐसा आधा नहीं पूरा, उससे पहले कोई ना कोई आधा व्यंजन जरूर होता है। आधा व्यंजन जरूर होता है, ठीक है। आधा व्यंजन जरूर होता है, तब जाके हमारा जो है क्या बनता है, तब जाके हमारा क्या बनता है, यण संधि बनती है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ आपको दिख रहा है कि यह जो है इसके पहले आधा व्यंजन है, ठीक है। तो मतलब ये जो शब्द है, ये जो शब्द यहाँ आधा यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में लिख ही दूंगा, वरना यहाँ पे तो ना हमें एग्जाम्पल सोल्व करने होंगे। एक स्लाइड को थोड़ा इससे पहले ऐड करते हैं और यहाँ हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हम लोग ट्रिक। यदि यह, वह, रै के पहले आधा व्यंजन, आधा व्यंजन दिखाई दे, दिखाई दे, तो वहां यण संधि की संभावना, यण संधि की संभावना, यण संधि की संभावना होती है। तो ये हमारी ट्रिक हो गई, ठीक है। ये ट्रिक होगी, इसमें संभावना इसलिए लिखा ना क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे आते हैं जिनमें गारंटी नहीं है कि यण संधि ही होगी, लेकिन हो सकता है कि उनमें यण संधि हो, ठीक है। 99% मैं ऐसे बोलूंगा कि उसमें यण संधि आपको मिलेगी, कोई एक आध शब्द ऐसा होगा जहाँ पे आपको यण संधि देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक हो गई। अब इन एग्जाम्पल्स को सोल्व करते हैं अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग, ट्रिक के बेसिस पे हम लोग इन्हें सोल्व करते हैं। देखिएगा, आपको ना यह से पहले आधा वह दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ इनको ना देखिए संधि विच्छेद करने की भी ट्रिक समझाता हूँ थोड़ा। देखिए जो शब्द है जिसके पहले व्यंजन है तो वो शब्द वहीं से टूटेगा, ठीक है। जैसे वह है शब्द, यहाँ पूरा डिटेल में लिखते हैं वह। तो ये जो शब्द है यह यहाँ पे है, इसके पहले आधा है, मतलब ये शब्द टूटेगा तो यहाँ से ही, ठीक है, यहाँ से ही टूटेगा। क्लियर है। अब टूटेगा कैसे, तो वो देखिएगा, इसका टूटने का संबंध ये है कि यह है, हम लोग इसको तोड़ेंगे, यह को तोड़ेंगे। अब यह बनता है किसका है, या तो छोटे ई का बनता है या फिर बड़े ई का बनता है, और सामने कोई भी स्वर आता है। अब यहाँ यह में कौन सा स्वर मिला है, ए मिला है, तो ए शब्द तो सामने वाला हो जाएगा प्लस के आगे वाला, ठीक है। जो भी स्वर हो यह के साथ में, उसको सामने वाले के साथ में एज इट इज लिख दो शेष के सामने, तो वो सामने की जो लाइन है वो हो जाएगी, ठीक है, सामने का शब्द हो जाएगा। अब पहला है वो या तो वी होगा ऐसे या फिर बड़ा वी होगा, क्योंकि दोनों ही हो सकते हैं ई और ई। लेकिन इसमें होगा कौन सा, इसमें छोटा ई होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, उपसर्ग देखते हैं, और उपसर्ग हमेशा छोटे मात्रा, लगभग बार छोटी मात्रा ही आती है उपसर्ग में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा जो संधि विच्छेद हमें मिलेगा वी धन अय, ठीक है। क्या मिलेगा, वी धन अय। वैसे ही अगर हम लोग व्यंजन को तोड़ने का प्रयास करें तो यह के साथ में कौन सा स्वर है, अन स्वर है, ठीक है। ए के ऊपर मात्रा अन, उसके बाद में जन, तो अंजन जो है वो तो हमारा प्लस के सामने वाला शब्द हो जाएगा। अब यह को तोड़ेंगे तो या तो वी छोटा या बड़ा, लेकिन हमेशा हमें पता है कि वी छोटा ही होता है। क्यों होता है, चलिए आप लोग मेरे से कारण पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, छोटा ही क्यों आता है, हमेशा बड़ा क्यों नहीं लिखते हम लोग। कारण ये है कि संधि जो है वो अर्थक सार्थक होती है, ऐसा नहीं अर्थहीन होती है, ठीक है। संधि में आपने दो शब्द तोड़े तो दोनों शब्दों का ना कोई अर्थ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप लोगों ने जैसे शाला लिख दिया तो उसका संधि विच्छेद आपने लिख दिया शय धन अला, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सार्थक शब्द निकलना चाहिए, मतलब कि सार्थक शब्द होना चाहिए। दोनों ही जो शब्द टूटे वो सार्थक होने चाहिए। तो वी का तो अर्थ निकलता है, लेकिन बड़े वी का कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। इसी प्रकार अत्यंत को अगर आप लोग तोड़ेंगे, अब आप बोलेंगे सर कहाँ से तोड़ें, तो देखिए यहाँ पे यह के पहले आधा है तय, व्यंजन आधा है ना, तो आप लोग यहीं से तोड़ेंगे। यहाँ से किस प्रकार तोड़ेंगे, सबसे पहले प्लस के आगे वाला लिख लो, यह आपको दिख रहा है तो अंत आप लोग लिख लीजिए। उससे पहले अब आपको पता है ये या तो ई की मात्रा छोटी से बनता है या बड़ी ई से बनता है, तो मतलब या तो अति होगा या फिर बड़ा होगा, तो अति होगा, ठीक है। लेकिन मैंने जैसा कि कहा अति, ठीक है, ये वाला हमें सार्थक मिलता है, अति शब्द जो है ये सार्थक होता है, तो अति धन अंत अत्यंत। क्लियर है सब। चलिए अगला देखिए, अत्यल्प। अत्यल्प को किस प्रकार से लिखेंगे, अत्यल्प को हम लोग तोड़ सकते हैं अति प्लस अल्प,
और इसी प्रकार गत्यावरोध को हम लोग तोड़ सकते हैं गति प्लस अवरोध। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा यण संधि। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब मैं थोड़े आपको एग्जांपल्स देता हूँ। किसके एग्जांपल देते हैं हम लोग, अब थोड़ा एग्जांपल करते हैं। एक सेकेंड, हम लोग एग्जांपल कर लेते हैं। अब थोड़ा मैं लिख देता हूँ आपको, ठीक है, देखिएगा। एक सेकेंड जरा रुकिएगा। यहाँ लिखते हैं जरा। देखिए यण जो संधि है इसके उदाहरण होमवर्क के लिए मैं लिख दे रहा हूँ। होमवर्क के लिए मैं एग्जांपल लिख देता हूँ तीन। ठीक है, तीन बहुत है। तीन है, एक तो अभ्यर्थी। दूसरा आपका एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा जैसे नयस्थ। तीसरा मैं एग्जाम्पल आपको दे देता हूं अध्यक्ष। ये तीन आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिएगा अब आगे चलते हैं। आगे चलकर हम लोग अपनी अगली संधि पढ़ते हैं। अगली संधि पे ध्यान देते हैं। ठीक है, अगली संधि हमारी क्या है, यण संधि के बाद में देखिएगा स्टार्टिंग से चलते हैं हम लोग। स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, देखिएगा एक सेकेंड। स्टार्टिंग एक सेकेंड मैं निकालता हूँ। यहाँ हमने संधि पढ़ी, यहाँ हमने, एक सेकंड रुकिएगा जी। संधि के हमने प्रकार पढ़े, स्वर संधि, व्यंजन संधि और फिर विसर्ग संधि। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि स्वर संधि जो है वो पांच प्रकार की होती है। पांच प्रकार कौन से हैं, पांच में हमने दीर्घ पढ़ लिया, यण पढ़ ली। अब हमने अयादि संधि पढ़नी है। ठीक है, हमें क्या करना है, अयादि संधि हम लोगों को पढ़नी है। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं हम लोग अपनी स्लाइड पे। उसके बाद में अयादि संधि हम लोग पढ़ते हैं। रुकिएगा। अयादि संधि हम लोग हेडिंग लगाते हैं। अब आप लोग भी नोटबुक अगर आपके पास में है तो आप लोग भी हेडिंग लगाइए, अयादि संधि। अयादि संधि। चलिए आप लोग हेडिंग लगाइए, तब तक मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारी लाइव प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही। ठीक है, आप लोग हेडिंग लगाइए तब तक। चलिए अयादी संधि हेडिंग लगा ली, लाइव वगैरह हमारी प्रॉपर चल रही है। अब अयादी संधि के नियम हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद में थोड़े से एग्जाम्पल इसके करके आपको होमवर्क दे के काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। यहाँ हम लोग अयादी संधि के नियम पढ़ते हैं। नियम क्या होते हैं अयादी संधि के, नाम में ही ना छुपा है। ठीक है, नियम नाम में ही छुपा छुपा है। यहाँ आपको अय शब्द दिख रहा है ना, तो अय, आय, आव, अव। ठीक है, चार शब्द याद रखिएगा, चारों ही अयादी संधि के उदाहरण है। क्रम से याद रखेंगे, जैसा कि हमने सबसे पहले यहाँ थोड़ा नियम यहाँ नहीं पढ़ते, यहाँ मैं आपको क्रम समझाता हूँ। ठीक है, देखिएगा। दीर्घ संधि जब हम लोगों ने पढ़ी, दीर्घ संधि जब हम लोगों ने पढ़ी, दीर्घ संधि, तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, ए आ के बाद में ए आ हो, या फिर ई के बाद में ई हो, या फिर ऊ के बाद में ऊ हो। यही तो हमने पढ़ा। तो क्या हो जाता है, यहाँ आ बनेगा, यहाँ ई बनेगा और यहाँ ऊ बनेगा। रिवीजन कर लिया हमने। दीर्घ संधि ये होती है, हमने पहली क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास में हमने यण में ये पढ़ा। यण में हमने क्या पढ़ा, यण में हमने पढ़ा कि ई या ऊ या री, इनके बाद में कोई भी असमान स्वर आए, क्या आए, असमान स्वर आए, तो ये हमने आज की क्लास में पढ़ा। तो होता क्या है, तो ये तो ये में बदल जाता है, ये हमारा वह में बदल जाता है और ये हमारा रे में बदल जाता है। यही तो पढ़ा। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि ए आ का कॉन्सेप्ट हमने देखा, ई का देखा, ऊ का देखा।
इनके बाद में असमान स्वर का देखा, असमान आए तो ये समान स्वर आ जाए, जैसे ई के बाद में ई आ जाए तो हमने दीर्घ लगा देनी है, ठीक है। अब हम लोग जो क्रमशः पढ़ने वाले हैं अय संधि में, अयादि संधि में, तो हम लोग देखेंगे कि ए या के बड़े ए या मतलब ए या ऐ, उसके बाद में ओ या औ, ओ या औ, इन चारों के बाद में अगर कोई भी स्वर आए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि असमान स्वर ही हो, कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी, चाहे ये भी वापस से आ जाए, तो क्या होगा, ए जो है, ए जो है हमारा, ए किस में बदल जाएगा, ये हमारा आई में बदल जाएगा। आई जो है हमारा ये आई में बदल जाएगा। ओ जो है हमारा ये आउ में बदलेगा। और औ जो है ये आव में बदल जाएगा। ठीक है, ये हमारी संधि का नियम हो गया। कौन सी संधि का? अयादि संधि का नियम हो गया। ठीक है, अयादि संधि का नियम हो गया। समझ में आया सभी को? अयादि संधि का क्या नियम है? अयादि संधि का नियम है कि जब ए ऐ उ ऊ, माफ कीजिएगा, ऊ नहीं, हमने क्या पढ़ा देखिएगा, ओ और आउ, ठीक है, उसके बाद में कोई भी स्वर आ जाए तो हमारा जो ए है वो बदलेगा ए में, ऐ जो है वो बदलेगा आय में, ओ जो है वो बदलेगा आउ में, और जो आउ है वो बदलेगा आव में। ठीक है, इन नियमों को आप लोग एक जगह पे लिख लीजिएगा जरा नोटबुक में, तो फिर पढ़ने में आसानी हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है, अब नियम को ना लिखने से कुछ काम नहीं होगा, हमें एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से ये काम करता है। तो यहाँ हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एक उदाहरण उठाते हैं, ने धन अक। अब देखिए ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ने जो है इसमें कौन सी ध्वनि निकल रही है? आई की, तो यहाँ ऐ बाहर आएगा। सामने अक है ही, तो ऐ जो है ये हमारा क्या बनेगा? सामने देखिए ए ऐ के बाद में स्वर है, तो ऐ जो है ये आय बन जाएगा। ठीक है, आय बन जाएगा। ठीक है, आय बनेगा, ये में ए जुड़ेगा तो आयक बनेगा, और पहले न है ही हमारा, तो नायक शब्द हमारा बन जाएगा। यहाँ देखिए अक आगे है, अब इनको जब आप देखेंगे तो नायक शब्द आप पाएंगे, जब जोड़ देंगे तो नायक शब्द आपका बन जाएगा। इसकी भी ट्रिक है मेरे पास में, आप लोग किस प्रकार से करते हैं, और ये 100% वर्किंग ट्रिक है। ऐसा नहीं है कि मतलब कई जगहों पे काम करेगी कहीं पे नहीं करेगी, ट्रिक है मेरे पास में। ठीक है, ट्रिक क्या है हमारी? ट्रिक हमारी दरअसल हमें ये कहती है कि जिन भी शब्दों से अय, आय, औ, आव की ध्वनि आए, वहां क्या होता है? वहां कौन सी संधि होती है? वहां अयादि संधि होती है। कौन सी संधि होती है? अयादि संधि होती है। अयादि संधि होती है। ठीक है, समझ में आया कौन सी संधि होती है? अयादि संधि होती है। क्लियर है सभी को? अब देखिएगा, अब हम लोग बात करते हैं इसके एक आध और उदाहरणों के बारे में। उदाहरण हम लोग लेते हैं पोधन अक। इनको तोड़िएगा जरा आप लोग, इसको तोड़ेंगे तो आप लोग पाएंगे कि पै और औ की ध्वनि है। पै और औ की ध्वनि है। औ के बाद में हमारा अक है। ठीक है, अक है तो यहाँ पे असमान स्वर आ गया, असमान आ गया, तो औ का क्या बन जाएगा? औ का क्या बनता है? आव बनता है। ठीक है, आव बनता है ना औ का, तो हमारा पै पहले है ही हमारे पास में, यहाँ पे आगे अक आ जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पे पावक। ये हमारा उदाहरण हो गया। अब आप लोग बोलेंगे सर नियम तो लगा के बताओ, ऐसे क्या पढ़ा रहे हो, थोड़ा नियम हमने सिखाया है तो नियम तो लगाओ। अब देखिए, एक मैं आपको समझाता हूं, जैसे एक शब्द देता हूं हरे, इसमें मैंने आपको बोल दिया कि इसको ना मुझे तोड़ के बताओ, इसका संधि विच्छेद करो। तो आप लोग ना सबसे पहले दीर्घ संधि देखेंगे इसमें। ठीक है, ऐसा मतलब एग्जाम में अगर आए तो इसी प्रोसेस से आपको सोल्व करना है। दीर्घ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें दीर्घ तो है ही नहीं। दीर्घ नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कोई दीर्घ स्वर है ही नहीं। दीर्घ संधि तभी तो होती है जैसे आ बनेगा, तो जो शब्द है उसमें अगर आपको आ दिखाई दे तब जाके ही तो दीर्घ संधि होती है, लेकिन आपको आ तो दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ दीर्घ संधि तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तत्पश्चात हम लोगों ने देखा यण संधि हमने पढ़ी थी, बहुत बढ़िया, यण संधि हमने पढ़ी थी। हो सकता है यण संधि हो, ठीक है, लेकिन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने यण संधि की एक ट्रिक पढ़ी थी कि य व और रै से पहले आधा व्यंजन आता है। तो यहाँ य तो है, लेकिन इससे पहले जो आधा व्यंजन है वो गायब है। ठीक है, आधा व्यंजन जो है वो नहीं है, तो हमारी जो यण संधि है वो भी यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है सर, इतना क्लियर है, यण संधि भी नहीं होगी, समझ गए हम लोग। लेकिन अब आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हमने एक अयादि संधि भी पढ़ी थी। कौन सी संधि पढ़ी थी? अयादि संधि भी हमने पढ़ी थी। ठीक है, क्लास देखते रुकिएगा। चलिए,
अयादी संधि हम लोगों ने पढ़ी थी। अयादी संधि का हमने नियम क्या बनाया था? अयादी संधि का हमने नियम बनाया था कि हमारे पास में ध्वनि आनी चाहिए। कौन सी? अय, आय, अव और आओ, ये ध्वनियाँ आनी चाहिए। शब्द को बोलो बार बार, हरे 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 हरे, अय 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 अय, फिर अय। ठीक है, ध्वनि आ गई ना, अय की ध्वनि। तो हमारी क्या हो जाएगी इसमें? कौन सी संधि होगी इसमें? अयादी संधि हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम में भी आपको इसी प्रकार से काम करना है। अब इसकी संधि विच्छेद करते हैं, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमें हरे शब्द का संधि विच्छेद करना है। देखिएगा, हरे शब्द जो है ये कहाँ से टूटेगा? ऐ से टूटेगा। ठीक है, कहाँ से टूटेगा? ऐ से टूटेगा ना। ऐ जब बना है तो ऐसे ही टूटेगा। तो यहाँ देखिएगा किस प्रकार से, यहाँ समझिएगा थोड़ा इसका। मैं तोड़ के और लिखता हूँ, जैसे है रे, रे से हमने ए बाहर निकाला, आगे हमारे पास में ये है, ए हमारे पास में है, और ए हमारे पास में ऊपर मात्रा है। हमने ए जो ध्वनि आ रही थी वो हमने बाहर निकाल ली। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मुझे बताओ कि ए बनता किसका है? ए बनता है ई का। ठीक है, ए किसका बनता है? ई का बनता है। तो इसको वापस रिवर्स करो, मतलब ए की जगह ई लिख दो। अब इसको जोड़ो, यहाँ पे प्लस का साइन लगा दो। ठीक है, तो पहले क्या है रे और ई, और अंत में क्या है? ए है हमारा। तो इसका जब संधि विच्छेद आप लोग करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ है मिलेगा, यहाँ री मिलेगा, हरी प्लस ए। ठीक है, तो आपको संधि विच्छेद आपका इजीली मिल गया। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें अयादी संधि है। क्यों है? क्योंकि इसमें ध्वनि आ रही है अय, आय, अव, आव की। ठीक है, चलिए, तो आपको अयादी संधि आई होप समझ में आई होगी। अब आपको मैं थोड़े थोड़े से उदाहरण दे देता हूँ अयादी संधि के। ठीक है, थोड़े थोड़े से मैं आपको एग्जाम्पल्स दे देता हूँ अयादी संधि के, ताकि आप लोग होमवर्क कर सके, आप लोग घर पे उन उदाहरणों का हल निकाल सके। यहाँ मैं लिख देता हूँ होमवर्क। रुकिएगा, यहाँ लिखते हैं हम लोग होमवर्क। या तो अभी वीडियो को ना, क्लास को पॉज करके आप लोग कमेंट में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके उदाहरण मैं देता हूँ। ने धन अन। दूसरा मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ दाय। इसका मुझे संधि विच्छेद बताना। तीसरा मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको दय धन इनी। ठीक है, और एक दो और दे देते हैं, चलिए 5 लिख लेते हैं टोटल। और अगला मैं आपको दे देता हूँ चौथा एग्जाम्पल। क्या लिख सकते हैं हम लोग? चौथा एग्जाम्पल लिख सकते हैं बाल का देव, लिख देते हैं बाल का देव। ठीक है, बाल का देव। आप समझिएगा, एक और एग्जाम्पल चलिए लिख देते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लोग लिख देते हैं, भाव शब्द लिखते हैं। बहुत बार एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, भाव शब्द एग्जाम में आ सकता है। भाव शब्द हम लोगों ने लिख दिया। होमवर्क में आपको ये पांचों सोल्व करने और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है फटाफट से। तो यहाँ पे हमारी जो अयादी संधि है वो भी कंप्लीट होती है। अयादी संधि भी क्या होती है? कंप्लीट होती है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे। आज हमारी 2 संधियाँ हो चुकी हैं। ज़्यादा नहीं पढ़ते, क्योंकि कन्फ्यूज हो जाएंगे फालतू में, तो 2 तक सीमित रहते हैं। कल की कक्षा में हम लोग 2 और पढ़ लेंगे, स्वर संधि का गेम खत्म हो जाएगा। व्यंजन संधि की भी 2 क्लासेस होंगी, और ट्राई करेंगे अगर एक में खत्म कर सकते हैं तो उसके बाद में एक क्लास विसर्ग संधि की। बस आपकी संधि का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। समास हम लोग ट्राई करेंगे, मैराथन क्लास लेंगे 1-1.5 घंटे की, उसमें हम लोग समास कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो धीरे धीरे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे जैसे पढ़ाता जाऊँ वैसे वैसे तैयार करते जाइएगा अपने पोर्शन को। और टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में प्रैक्टिस सेट डाल दूंगा मैं, डोंट वरी। प्रैक्टिस सेट करेंगे हम लोग, लगभग 40-50 संधि के क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इजीली हल कर लेंगे। तो चलिए, अब आपसे कल मिलेंगे इसी टाइम पे 9 बजे हम लोग क्लास लेंगे। लगभग 9 बजे, हो सकता है 8:45 स्टार्ट हो जाए, बट ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, जैसे ही मैं क्लास शेड्यूल करूँ 8:30 बजे आपको क्लास शेड्यूल मिल जाएगी, तो समझ जाइएगा आप लोग कितने बजे क्लास है। ठीक है, चलिए धन्यवाद। लाइव स्ट्रीम का अब एंड करते हैं। चलिए बाय।